दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और जो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आग बुझने के बाद सनी और गुड़िया वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि कोचिंग सेंटर में कुछ भी नहीं बचा। पुलिस उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, लेकिन दोनों इनकार कर देते हैं। तब सनी गुड़िया को बताता है कि पैसों का बैग भी उसने कोचिंग सेंटर के अंदर ही रखा था। ये सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रजेश नेता रॉकी को अपने घर बुलाता है और कहता है ये बैग मैंने सनी के कोचिंग सेंटर से निकलवाया है, जिसमें 7.5 लाख रुपए हैं। फिर वो रॉकी से पूछता है तुम लोगों ने कितना कमाया? रॉकी कहता है 2.5 लाख। ये सुनकर ब्रजेश गुस्से में उसके मुंह पर दारू फेंक देता है और बोलता है सनी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? रॉकी कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो पता करवा सकता है। लेकिन ब्रजेश कहता है जरूरत नहीं है, जो भी करना है वो खुद कर लेगा। वो रॉकी से बोलता है कि सनी इतना पैसा कमा रहा था इसलिए उसका कोचिंग सेंटर जलवा दिया, और वो रॉकी को वहाँ से डांट कर भगा देता है। अगले दिन रॉकी और उसके दोस्त एक नाई की दुकान में बैठे होते हैं। सनी भी वहाँ आता है और सबका सामना करता है। रॉकी फिर से सनी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सनी इनकार कर देता है। रॉकी सफाई देता है कि आग उसने नहीं लगवाई, वो ब्रजेश नेता ने लगवाई है। तभी सनी किसी आदमी को फोन करता है और उसे दुकान के पास बुलवाता है। आदमी आता है, सनी को एक कट्टा देता है और वहाँ से चला जाता है। सनी रॉकी और उसके दोस्तों को धमकाता है कि अब ब्रजेश हो या कोई और, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। ये देखकर रॉकी और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। सनी वहाँ से चला जाता है। इधर डॉली गुड़िया को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि आग किसने लगवाई। गुड़िया इनकार कर देती है। जब डॉली सनी के बारे में पूछती है तो गुड़िया कुछ खास नहीं बताती। उसके बाद डॉली उसे जाने देती है। कोचिंग सेंटर जलने के बाद भी सनी अपना स्कैम चालू रखता है। वो लोगों को कॉल करता है और सौती बनकर कहता है कि वो बैंक से बोल रही है। फिर वो कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और ओटीपी जैसी डिटेल्स लेकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। अब इस स्कैम में सिर्फ गुड़िया उसके साथ होती है। वही ब्रजेश नेता रॉकी और उसके दोस्तों के साथ उसके पत्रकार दोस्त को भी बुलवाता है। वो उससे कहता है कि उसके बेटे का जन्मदिन है और इस मौके पर कई चीजों का आयोजन कर रहा है। वो चाहता है कि इस इवेंट की डिटेल अखबार में छापी जाए ताकि समाज में उसकी अच्छी इमेज बन जाए। वो रॉकी को पूरे फंक्शन का जिम्मा देता है। ये सुनकर रॉकी खुश हो जाता है और उसके दोस्त उसे बधाई देते हैं। रात में डॉली और सौरभ आपस में बात कर रहे होते हैं। तब डॉली सौरभ को एक पेपर दिखाती है और कहती है कि कोई उसकी डेस्क पर छोड़कर चला गया, जिसमें एक पता लिखा है। डॉली ने उसे छोड़ने वाले को नहीं देखा, इसीलिए डॉली फैसला करती है कि वो उस पते पर जाके चेक करेगी। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर सौरभ के साथ निकल पड़ती है। इधर गुड़िया और सनी खाना खा रहे होते हैं। गुड़िया बताती है कि डॉली के डेस्क पर छोड़ा गया कागज उसने ही रखा था। उसे पूरा भरोसा है कि डॉली उस पते तक जरूर पहुंच जाएगी। उधर डॉली उस पते पर पहुंचती है। वो एक गोदाम का एड्रेस होता है। अंदर जाके देखती है तो वहाँ कुछ बोरियां और सामान पड़ा होता है। उसी गोदाम में रॉकी उस लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है जो सिर्फ उसके टाइम पास के लिए है। जैसे ही रॉकी को कुछ आहट होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डॉली आवाज सुनकर उसका पीछा करती है। तभी अचानक एक गाड़ी आती है जिसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और डॉली की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।